नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैशाख मास की आखिरी तिथि को वैशाख पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और सहपाठी सुदामा जब द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने गए तो भगवान ने उन्हें इस व्रत का महत्व बताया था और इस व्रत के प्रभाव से सुदामा की दरिद्रता का नाश हो गया। मान्यता है कि इस दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। ये तो थी वैशाख पूर्णिमा के महत्व की बात। अब जानते हैं कि इस बार वैशाख पूर्णिमा का व्रत या पूजा इत्यादि आपको किस दिन करना है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा इस बार 16 मई सोमवार को मनाया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा 15 मई को रात 12:45 से शुरू होकर 16 मई को रात 9:45 पर समाप्त होगी। क्योंकि किसी भी व्रत या त्यौहार में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, जो कि आपको 16 मई दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए 16 मई को ही वैशाख पूर्णिमा का यह पर्व मनाया जाएगा। खास बात यह है कि साल का पहला चंद्र ग्रहण बुध यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन यानी 16 मई को लगेगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की अवधि 16 मई को सुबह 8:59 से लेकर 10:23 तक रहेगा। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। यह दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख पूर्णिमा पर यज्ञ, वास्तु पूजा, गृह प्रवेश, घर या कोई भी बिल्डिंग बनाने की शुरुआत, ज्वेलरी खरीदना, देव प्रतिष्ठा जैसे मांगलिक काम करने चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका शुभ प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। वैशाख पूर्णिमा सोमवार को होने की वजह से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि पूर्णिमा के व्रत का सीधा संबंध भगवान भोलेनाथ से है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने अपने भाल पर चंद्रमा को धारण कर रखा है और इस दिन चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किए बिना अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो आपका पूर्णिमा का जो व्रत है वह अधूरा ही रह जाता है। मैं अक्सर आपको पूर्णिमा से जुड़े हुए वीडियोस में बताते रहती हूँ कि इस दिन पीपल की पूजा करनी चाहिए, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी एक बहुत ही छोटा सा उपाय या फिर पूजा विधि समझ लीजिए, जिसे अगर आप करते हैं तो आपको जीवन में पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्योंकि लक्ष्मी को पूर्ण बनाने वाले हैं महादेव और माता पार्वती। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी के अंदर बहुत अधिक अहंकार हो गया था और वह अहंकार में भरे हुए शब्दों से श्री हरि विष्णु से कहने लगी कि यह समस्त जगत भले ही आपकी पूजा अर्चना करता हो, लेकिन यह समस्त जगत मेरे बिना अपूर्ण है। मेरे बिना तो यह संसार चल ही नहीं सकता। इससे भगवान श्री हरि विष्णु को क्रोध आया और भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम तो स्वयं अपूर्ण हो। और दोस्तों, इस संसार में जब तक एक स्त्री माँ नहीं बनती तब तक वह अपूर्ण ही कहलाती है। क्योंकि माता लक्ष्मी की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से उन्हें बड़ा दुख हुआ और दुखी होकर वह माता सरस्वती के पास गईं। माता सरस्वती से उन्होंने अपनी सारी बातें बता दी। इसके बाद माता सरस्वती माता लक्ष्मी को लेकर माता पार्वती और महादेव के पास पहुँचे। यह सारी घटना सुनने के बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को लक्ष्मी माता की गोद में रख दिया और माता पार्वती तथा भोलेनाथ माता लक्ष्मी से कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आज से तुम पूर्ण हुई। दोस्तों, जिस स्त्री की गोद सूनी होती है, जिसका कोई संतान नहीं होता, वह स्त्री अपूर्ण कहलाती है। इसलिए माता पार्वती तथा महादेव ने माता लक्ष्मी की गोद में अपनी संतान को रखकर उन्हें पूर्ण किया। और जिस दिन माता पार्वती तथा भोलेनाथ ने माता लक्ष्मी को पूर्ण किया था, वह दिन था पूर्णिमा का दिन। इसीलिए आज के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा अर्चना करने से जीवन में पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में पूर्ण लक्ष्मी की कामना करते हैं, पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, आपकी कोई मनोकामना है, तो किसी भी पूर्णिमा के दिन आप करें एक छोटा सा उपाय, जिसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। पूर्णिमा के दिन आप भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंदिर में जाएं और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक आखा दाना चावल का अर्पित करें। यह चावल का दाना जो आप भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, यह सफ़ेद होना चाहिए। बहुत से लोग कलर करके रखते हैं, आपको कलर किया हुआ नहीं लेना है। सफ़ेद चावल का दाना जो कि टूटा हुआ ना हो, वह शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब इसी चावल के ऊपर एक बेलपत्र जो कि बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर कटा फटा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब आपकी जो भी कामना है, उस कामना को मन में कहते हुए महादेव का सर्वश्रेष्ठ व सुंदर नाम है चंद्रमौली भगवान। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए, अपनी कामना कहते हुए यह बिल्वपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, जहाँ पर आपने चावल चढ़ाया है। शिवलिंग के ऊपर आपने पहले चावल चढ़ाया होगा, उसी चावल के ऊपर आपको यह बिल्वपत्र अपनी कामना कहते हुए रखना है। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए, अपनी कामना कहते हुए इस बिल्वपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है और बिल्वपत्र का डंडी वाला भाग आपकी ओर हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अब एक लोटा जल आपकी जो कामना है, उस कामना को मन में स्मरण करते हुए चंद्रमौली भगवान का ध्यान करके शिवलिंग पर अर्पित करें। और यदि आप धूप दीप इत्यादि लेकर गए हैं तो धूप दीप इत्यादि दिखा दें। बहुत से लोग पूछते हैं कि धूप दीप इत्यादि दिखा सकते हैं या नहीं, तो यह आपके ऊपर है। आप चाहें तो धूप दीप इत्यादि दिखा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। आप उपाय के बाद धूप दीप दिखाएं। आप चाहे तो आरती कर सकते हैं। इसके बाद महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करके पुनः वापस घर को आ जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक पूर्णिमा को आप यह कार्य करते हैं, अगली पूर्णिमा तक आपकी जो कामना है वह महादेव भगवान पूर्ण करते हैं। इस उपाय को करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो महादेव की पूजा का जो सर्वश्रेष्ठ समय होता है वह प्रदोष काल होता है। आप चाहे तो प्रातःकाल कर सकते हैं, आप चाहे तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करते समय आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, मांस मदिरा इत्यादि से दूर रहें। इस दिन आपको मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं वो तो व्रत रखेंगे ही, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते वो लोग इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करें। जब तक आप इस उपाय को नहीं कर लेते, पूजा नहीं कर लेते, तब तक कम से कम आज के दिन प्याज लहसुन का भी त्याग करें। तो मात्र इस एक उपाय को करने से आपको ना चंद्र भगवान को अर्घ देने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही माता लक्ष्मी को अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता पड़ेगी। महादेव स्वयं आपको पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि शिवलिंग में ही सब कुछ समाहित है। तो आप अगर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो समझिए कि आपने समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया है। और वैसे भी कहा जाता है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप सबको प्रसन्न करने जाएंगे तो आप किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसीलिए एक अपने आराध्य को प्रसन्न करिए, क्योंकि जब आपके आराध्य आप पर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।